हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर ये है मेरे पास में Oppo F27 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आप यहाँ पर 3 फिंगर को इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आता है। आप दूसरा एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दो एप्लीकेशन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, आप इस तरह से कर सकते हैं। नीचे ड्रैग करके छोड़ेंगे तो ये चला जाता है। दोस्तों एक और कमाल का फीचर बताऊंगा। इसके लिए हम इस फोन के सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आना है और आना है इस तरह से नीचे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। उसके बाद एकदम नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप पिनिंग मिलता है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आप कोई भी एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप इस एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो ये पिन हो जाता है एप्लीकेशन। अब ये एक ही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो ये बैक आएगा ही नहीं। आप अभी इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक साथ लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। अनलॉक करेंगे तब बैक करेंगे तो बैक होता है। आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे 2 एप्लीकेशन के बीच में स्विच हो सकते हैं। और आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करके रखते हैं। यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन में आप क्या यूज कर रहे थे आपको यहाँ पर दिखता है। आप 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट करेंगे तो यहाँ पर ये हाइड हो जाता है। अगले फीचर के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो में ओपन हो जाता है और आप इसको कोई भी कोने में लगाकर साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और आप इस तरह से इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर और अगले फीचर के लिए यहाँ पर इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। एकदम नीचे आने के बाद कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आने के बाद अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको वॉइस पर सेट कर सकते हैं। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको इस स्पीकर में सुनाई देगा। दोस्तों अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में हम आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर्स एंड स्टाइल। आपको यहाँ पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर आप इसको ऑन कर लेना। मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में आके यहाँ पर आप डिस्प्ले मोड में आके इसको ऑल डे पर सेट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर आपको स्टाइल कैसा चाहिए आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर अप्लाई करने के लिए आपको अच्छा लगता है तो आप अप्लाई करेंगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जैसे आप लॉक करते हैं फोन को तो इस तरह से ये शो होता है। दोस्तों यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर ये काफ़ी अच्छा दिखता है। दोस्तों बैक आता हूँ। इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। यहाँ पे आप एग्री एंड कंटिन्यू करके आएंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पर बहुत सारे थीम्स मिलते हैं। आपको जो थीम अच्छा लगता है आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। पेड हैं तो परचेस करके अप्लाई कर सकते हैं। अपने पूरे फ़ोन का लुक ही चेंज हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये थीम अच्छा लगता है तो इसको अप्लाई करेंगे तो पूरा फोन आपका इसी लुक में आ जाता है। और बैक आते हैं इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है आइकन्स। मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन के शेप को बदल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है इसको सेट करके अप्लाई कर लेना, वो उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आने के बाद वॉलपेपर्स पर क्लिक करके आप यहाँ से वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो वॉलपेपर अच्छा लगता है लाइव वॉलपेपर आप इनको अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप आएंगे बैक, यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं, नॉर्मल वॉलपेपर्स। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई टू इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन के लिए सेट करना चाहते हैं या होम स्क्रीन के लिए सेट करना चाहते हैं या लॉक एंड होम दोनों के लिए सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। बैक आने के बाद इसी वॉलपेपर्स में आने के बाद आप एल्बम पर क्लिक करके आ सकते हैं। अपने गैलरी में अपने गैलरी वाला फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। दोस्तों तो चलिए इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर मिलता है फॉन्ट। मतलब आपको स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर मोर में आके स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स मिलते हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसको आप डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन के फॉन्ट्स उसी स्टाइल में हो जाते हैं। बैक आने के बाद फॉन्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके फॉन्ट्स इतने छोटे हैं नॉर्मल तो आप इतने बड़े कर सकते हैं मैक्सिमम। तो चलिए यहाँ पर मैं इतना कर लेता हूँ मीडियम। और चलिए इसके बाद इसी वॉलपेपर्स एंड स्टाइल
सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर कलर्स है, मतलब आपका जो UI है अपने UI कलर को चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपका UI इस कलर में है ना, ये देख लीजिए अभी अपना UI इस कलर में हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, ये देख लीजिए आपको जो कलर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर क्विक सेटिंग्स में आना। अब ये क्या है, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं इन आइकन के शेप को आप बदल सकते हैं दोस्तों, जिस शेप में आपको ये आइकन्स रखना है। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब फिंगरप्रिंट से अनलॉक करते वक्त में एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो इफेक्ट आपको यहाँ पर अच्छा लगता है। बैक आने के बाद एड लाइटिंग मिलता है, मतलब आपको यहाँ पर 3 कलर्स मिलते हैं, इनमें से जो अच्छा लगता है आपको कलर उसको सेट कर लेना। आपको कॉल आता है, नोटिफिकेशंस आते हैं तो एड लाइटिंग लगता है, ये काफी अच्छा दिखता है दोस्तों। इससे आपका स्मार्टफोन अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके बाद आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता है, इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना रिकॉर्डिंग करने से पहले और उसके बाद माइक को ऑन कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। ये सारे सेटिंग्स आप अपनी मर्जी के हिसाब से सेट करके एक बार इसके ऊपर टैप करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं करेगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम देखें तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी बटन मिलता है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने के लिए कैसे भी सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहाँ तक चाहिए उस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए भी हम नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करना है, एडिट टाइल्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे बहुत सारे और भी बटन्स होते हैं, आपको इनमें से जो फीचर चाहिए प्लस पर क्लिक करके ऊपर यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर किड्स मोड को भी ले लेता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर फोकस मोड को ले लेता हूँ। आपको इनमें से जो अच्छा लगे उसको ले लेना। ये हो गया। यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशंस को हम ऑन करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशंस ही नहीं आएंगे, ऑफ करेंगे तो नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद किड्स मोड, ये काफी कमाल का फीचर है, इसका फीचर है, इसको एग्री एंड कंटिन्यू करना है एक बार क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे जो एप्लीकेशन को यूज करने की परमिशन आप बच्चों को देना चाहते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया है उन एप्लीकेशन को, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, टाइम लिमिट को ऑफ करना है, नेक्स्ट कर देना है, ओके कर देना है। अब आप आएंगे इस स्टेप में, यहाँ पर आप जो एप्लीकेशन सेलेक्ट किया था वही एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप नहीं यूज कर सकते। और आप इसको निकालने के लिए एग्जिट पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट किया है उसको अनलॉक करेंगे तो ही यहाँ पर ये निकल जाता है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, चलिए यहाँ पर हम इसको अनलॉक करेंगे तो ही यहाँ पर बैक आ सकते हैं। अगली बार से यूज़ करने के लिए इतना सारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाता है, एग्जिट करेंगे तो ऑफ हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर फोकस मोड है, यहाँ पर आप एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो। कौन कौन से एप्लीकेशन के साथ आप ऐसे करना है उन एप्लीकेशन को करेंगे यहाँ पर हम सेलेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसको टर्न ऑन नाउ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। तो जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूं तो इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे यहाँ पे और ये एप्लीकेशन ओपन भी होता है। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर हम आएंगे स्लाइड करके मोर में। आने के बाद होम स्क्रीन मोड में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है स्टैंडर्ड मोड। आप स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको इसी होम स्क्रीन पर मिल जाते हैं। और ड्रावर मोड मतलब इस तरह से आप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको ड्रावर मोड पर सेट करेंगे। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो ये ड्रावर मोड है। ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं। उसके बाद आइकन पुल डाउन जस्टर में आके इसको ऑन कर लेंगे। अब आप एक खास स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो एप्लीकेशन ओपन करना, तो क्या करेंगे, नीचे से इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए भी पिंच करके यहाँ पर स्लाइड करके मोर में आते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों नीचे आने के बाद में डबल टैप टू लॉक। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो मान लो होम स्क्रीन पर जहाँ पर भी आपको खाली जगह दिखता है वहाँ पर डबल टैप करते हैं तो लॉक हो जाता है दोस्तों आपका स्मार्टफोन। दोस्तों यहाँ पे और अगले फ्यूचर के लिए भी 2 उंगलियों से पिंच करके स्लाइड करके आते हैं यहाँ पे मोर में। उसके बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन। इस सेटिंग में आके नोटिफिकेशन ड्रॉवर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की ज़रूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे ये निकल कर आता है।
यहाँ पे अगले फीचर के लिए भी पिंच करके स्लाइड करके मोर में आते हैं। यहाँ पे आपको नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे रेस टू वेक, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और यहाँ पर डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन, ये ऑफ है, तो इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखने के बाद कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक टच होता है स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो वर्क करना बंद करेगा। जब से पर्स से बाहर निकलते हैं तो स्क्रीन वर्क करना और शुरू करता है। दोस्तों यहाँ पे अगले फीचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेसिबिलिटी, इस सेटिंग में आने के बाद ये नॉइस रोटेशन ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, नॉइस वगैरह सुनाई नहीं देगा। बैक आने के बाद ब्लॉकेड नंबर्स में आके अननोन को ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ऑफ करेंगे तो सारे नंबर से कॉल आएगा। और अब कोई भी नंबर को ब्लॉक करना चाहे तो यहाँ पर वो नंबर को डायल करके यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ से इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है, यहाँ पे आप आंसर एंड कॉल्स में आके यहाँ पे इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करते हैं तो जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट हो जाता है, इन दोनों केसेस में आपका स्मार्टफोन स्लाइटली वाइब्रेट होता है। बैक आने के बाद आपको मोर सेटिंग्स में आना है, फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगता है। दोस्तों अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आना है, ये लाइट मोड है, आपको कर लेना डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों आई कंफर्ट एंड स्लीप, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पे आप आई कंफर्ट को ऑन कर सकते हैं, स्मार्ट को ऑन कर सकते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, एआई क्या करता है, आपकी आंखों को इफेक्ट ना पड़े स्क्रीन का, ऐसा आपको स्क्रीन का कलर टोन देने की कोशिश करता रहता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप एआई की मदद से भी यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको ऑफ करके मैनुअल आप खुद भी आप कस्टम पर क्लिक करके अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, आप इसको कैपेसिटी को यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये क्या करता है, अब मान लो आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं इसको ऑफ करके, तो आपके आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं, वो ब्लू लाइट्स आपकी नींद को किल करते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होंगे, आपके आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम नींद आती है। इसलिए आप इसको रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर शेड्यूल पर इसको सेट करेंगे, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आप ऐसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप यहाँ पर नेचर टोन डिस्प्ले पर आप क्लिक करके इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कब किस वक्त में आपको स्क्रीन का कलर टोन कैसा देना चाहिए वो भी एआई काम करता है, वैसे आपको स्क्रीन कलर टोन अच्छे से देने की कोशिश करता है एआई। तो चलिए इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ पर अडेप्ट टू स्लीप मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो जब तक आप अपने स्क्रीन को देखते रहेंगे तो स्क्रीन आपका ऑफ नहीं होगा। दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल फीचर हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उनको नोट्स वगैरह आए होते हैं, पीडीएफ फाइल्स वगैरह, तो वो क्या करें लिख रहे होते हैं अपने बुक्स में, तो उनको बार बार इस तरह से स्क्रीन ऑफ ना हो इसलिए इस तरह से बार बार टच करना पड़ता है। तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जब तक आपकी नज़र अपने स्क्रीन पर रहेगी आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। आपने स्क्रीन की तरफ से नज़र हटाया और स्क्रीन टाइम मोड में आपने 1 मिनट यहाँ पर रख लिया तो 1 मिनट के बाद में ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिलता है, आप यहाँ पर करेंगे हाई तो 120 हर्ट्ज होता है। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। यहाँ पे आपको स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, यहाँ पे आप डू नॉट शो करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा। शो नंबर करेंगे तो मान लो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा, और शो आइकन करेंगे तो जो जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसके बाद बैटरी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बैटरी का जो बॉक्स दिखता है उसके स्टाइल को, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी ऑन कर सकते हैं। रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है,
कितने MBPS कितने kbps चल रहा है, यहाँ पर आपको ऊपर हर सेकंड बताएगा। नीचे यहाँ पर ये जो सारे फीचर्स हैं ये ऑन है। ये क्या है, अब मान लो हमने यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन किया है, ऑन है बोलकर उसका यहाँ पर आइकन हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए इसका आइकन, तो यहाँ से हम इसको बंद करेंगे तो यहाँ पर इसका आइकन नहीं दिखेगा, ब्लूटूथ ऑन भी रहेगा, काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इसका आइकन यहाँ पर नहीं दिखेगा। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पे स्मार्ट सजेशन को ऑन कर लेना है। आप कोई भी खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से, तो क्या करता है वो आपको लाइव बताता रहेगा लॉक स्क्रीन पर दोस्तों, आप यहाँ पर वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार में आने के बाद आपको नीचे आने के बाद हाइड नोटिफिकेशन डिटेल्स ऑन लॉक स्क्रीन, इसको ऑन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आपने इसको बंद करके रखा है तो मान लो आप लॉक करके रखें स्मार्टफोन को, तो कोई भी OTP मैसेजेस आपको आते हैं तो वो लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो लॉक स्क्रीन से OTP लेके आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है, इसलिए लॉक स्क्रीन पर OTP मैसेजेस नहीं दिखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम करेंगे इसको हाइड, तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नहीं बताएगा नोटिफिकेशन। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद मोर सेटिंग्स में आना है, डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन ड्रॉवर, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप सुबह से लेकर अभी तक कितने GB इंटरनेट यूज़ किया है, कितने MB यूज़ किया है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है दोस्तों स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू व्यू नोटिफिकेशन ड्रॉवर, ये ऑन कर लेना है इसको भी। आप लॉक स्क्रीन से इस नोटिफिकेशन पैनल को नहीं लेकर आ सकते, सिक्योरिटी पर्पज इसको भी यहाँ पर बंद कर लेना दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिखता है। बैक आने के बाद स्मार्ट नोटिफिकेशन हेडिंग में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप एग्री एंड कंटिन्यू करके इनरोल पर क्लिक करके अपने फेस से इसको सेट कर लेना है। आप अपने फेस से इसको सेट कर लिया, आप अपना स्मार्टफोन आप खुद यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको दिखेंगे। आपका स्मार्टफोन कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, नोटिफिकेशन आते हैं उस वक्त में तो उसको हाइड दिखेंगे, यहाँ पर ऊपर पॉपअप में हाइड नोटिफिकेशन दिखेंगे दोस्तों उसको। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे ऐप्स में, यहाँ पर ऐप क्लोनर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखते हैं आप उनको डुअल कर सकते हैं। बस यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। दोस्तों अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आते हैं कुछ इस तरह से। नीचे बैटरी में यहाँ पे आपको मिलता है नीचे स्मार्ट चार्जिंग, आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आप चार्जिंग लगाते हैं अपने स्मार्टफोन को तो गर्म होता है आपका स्मार्टफोन, तो क्या होता है वो चार्जिंग थोड़ा स्लो करता है, ठंडा रहेगा तो फास्ट करता है। तो AI क्या करता है, किस वक्त में कितना स्पीड देना है, ये सारी चीज़ें काम करता है दोस्तों। तो चलिए इसके बाद चार्जिंग लिमिट को आप यहाँ पर ऑन करेंगे तो 80% से ज़्यादा आपका स्मार्टफोन चार्जिंग नहीं होगा। आप बैटरी को ज़्यादा दिनों तक अच्छा रखने के लिए इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। आप बार बार 100% चार्जिंग करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी खराब होती है, इसलिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है स्पेशल फीचर्स, इस सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको मिलता है क्विक लॉन्च, ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। 5 एप्लीकेशन इनको निकाल के यहाँ पर 5 अपने मनपसंद के एप्लीकेशन यहाँ पर ऐड करके रख लेना। आपने यहाँ पर ऐड करके रख लिया, आपको करना है उसके बाद में राइट पर आपने क्लिक कर लिया तो 5 एप्लीकेशन जो आपने वहाँ पर ऐड करके रखा है उनमें से कोई भी एक एप्लीकेशन को यूज़ करना है। तो आपको फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है, लेकिन उंगली हटाना नहीं है, वो 5 एप्लीकेशन निकल कर आएंगे। कौन से ऐप को यूज़ करना है उसके ऊपर ड्रैग करके उंगली छोड़ेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे और अगले फीचर के लिए भी हम आते हैं इस फोन के सेटिंग्स में और नीचे आते हैं इसी स्पेशल फीचर्स में, और यहाँ पर नीचे आने के बाद स्मार्ट साइड बार मिलता है। हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे दोस्तों, ऑफ है तो यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन, तो यहाँ पर एक साइड बार निकल कर आता है। आप इस तरह से स्लाइड करके शॉर्टकट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करके यहाँ से इनको निकाल के अपने मनपसंद के एप्लीकेशन भी यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत आप इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। बैक आता हूँ इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे आना है जेस्चर्स एंड मोशंस में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एयर जेस्चर, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपने इस सेटिंग को ऑन कर लिया। अब मान लो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है तो आपको फोन को टच करने की जरूरत नहीं, ऊपर से बस इतना करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आता हूँ, आपको यहाँ पर स्क्रॉल अप डाउन में आना है, यहाँ से इसको भी यूज़ कर सकते हैं फेसबुक और YouTube में। यहाँ पर इसके अलावा जो भी एप्लीकेशंस आपको दिखते हैं उन एप्लीकेशंस में आप जाएंगे तो आप इस तरह से करके आप स्क्रॉल को अप डाउन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए बैक आने के बाद और पॉज भी मिलता है, यहाँ से इसको भी आप इन एप्लीकेशन में जाके आप दूर से ही इतना करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आप इतना करेंगे तो क्या होता है टॉप होता है, और इस तरह से करेंगे तो ऊपर चले जाता है। ऐसे आप यहाँ पर फोन को बिना टच किए यूज़ कर सकते हैं, और इतना सामने लेकर जाएंगे फोन को कॉल आने के बाद में तो कॉल रिसीव हो जाता है। ये सारे शॉर्टकट्स ये फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। बैक आता हूँ, आप यहाँ पर लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल्स को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है।
दोस्तों यहाँ पे अगले फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो पंच होल में जो लाइटिंग है ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पे सर्च करना है रिंग। 2 बार आपको रिंग सर्च करना है। ये रहा रिंग, एक और बार रिंग, 2 बार आप इस तरह से रिंग सर्च करेंगे। ये एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सारे परमिशंस देना है। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। इससे आप अपने इस रिंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं और इससे आप अपने इस रिंग को अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है ये सेगमेंट कलर। आप इस पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर का आप ये रिंग चाहते हैं उस कलर को करेंगे सेलेक्ट, ओके करेंगे। इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ इस तरह से सेट हो जाता है। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे आपको यहाँ पे मिलता है एडिशनल सेटिंग्स। इस सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर असिस्ट टू बेल मिलता है। यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर टैप मेनू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स अभी निकल कर आते हैं। बैक बटन है, स्क्रीनशॉट बटन है और यहाँ पर मेनू बटन है और यहाँ पर ये लॉक बटन है और यहाँ पर ये होम बटन है। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आता हूँ एकदम नीचे। आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में वापस से आना है। यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम नेविगेशन। ये बटन्स को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बटन्स पर आप क्लिक करके हम बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। जेस्चर्स पर क्लिक करके बटन्स को हाइड करके भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बैक वगैरह आप आ सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए सेटिंग्स में आके नीचे आएंगे अबाउट डिवाइस में आप यहाँ पर रैम पर क्लिक करके इसमें 8 GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। 4 GB और 6 GB 8 GB रैम को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बार रैम को एक्सटेंड करके आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका रैम और भी बढ़ेगा। दोस्तों ऐसे ये थे दोस्तों इसी Oppo F27 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। आप इसी तरह के इसी स्मार्टफोन के 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, बस ये तो 60 से ज़्यादा फीचर्स थे। 200 से ज़्यादा फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वो वीडियो दिख रहा होगा।